Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shamim Collegiate. Today topic is think before taking or giving divorce part 2. Have you remember my topic about love marriage and arranged marriage, what circumstances make them separate? That was part 1. Now part 2 is here. Think before taking and giving divorce. सोच लें एक बार डिवोर्स यानी तलाक लेने और देने से पहले। आज वो पहलू दिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपको बहुत ही कड़वा लगे और बहुत ही बुरा लगे, but I must say I have to do this because I want to show you the real practical life, because maybe people don't care about their life, but after giving or taking divorce, they what will happen, that is another topic. That is part 3, but we are talking about thinking before taking and giving divorce, कि तलाक लेने और देने से पहले सोच लिया जाए. First start from this line. Marriage is the relationship between wife and husband for lifetime. शादी जो है वो रिश्ता ऐसा है जो मियाँ बीवी का है, जो ज़िंदगी भर का होता है. वैसे तो डिवोर्स जो होता है वो गुस्से में अक्सर लोग कर जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो होते हैं या जो मतलब सिंसियर होते हैं वो भी ये गलती कर जाते हैं, लेकिन उनका जो देने का होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. डिवोर्स डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट. तलाक होती कोई वजह उसका मतलब ये है कि कोई हादसे की वजह से, कोई हादसा की वजह से नहीं होती तलाक. मतलब कि कोई हादसा हुआ उसकी वजह से तलाक हुई. इट्स बिल्ड अप स्लोली. ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड चेंज होता है. when people over when people overlook the things and that matter most. ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग शैतान बढ़ता रहता है कि ये इधर की सुन ली, उधर की सुन ली, और लोग अपने ऊपर हैवी कर लेते चीज़ों को, अपने दिमाग पर ज़ोर डालते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और इतना बड़ा इशू बन जाता है, छोटे से इशू को इतना बड़ा बन जाता है जो डिवोर्स यानी तलाक तक पहुंच जाता है. उस वक्त कोई बताने वाला नहीं होता, कोई सोचने वाला नहीं होता. बिफोर डूइंग दिस, in my first I have been married for 3 years, and in my first year I was very afraid. I was very afraid because all the time fighting, all the time talking, all the time we fight each other. हम हर वक्त लड़ाई करते थे. So at that time somebody tell me everything, and he sit in front of me, and he explained what is the relation of marriage. You have to compromise yourself. If you have to compromise yourself, you can save your marriage. अगर आप सिला रहमी यानी आप थोड़ा सा झुक जाएंगे तो अपना रिश्ता बचा सकते हैं. अदरवाइज यू विल लॉस्ट योर लाइफ पार्टनर, वरना आप अपना लाइफ पार्टनर खो दोगे. उन्होंने बहुत एक्सप्लेन से मुझे बताया था. बड़े ही बूढ़े आदमी थे और बावर्ची थे हमारे, तो उन्होंने मुझे बड़े एक्सप्लेन तरीके से बताया अपने तजर्बे से. तो उनका वो मुझे बहुत पसंद आया, उनका समझाना. सो मैं भी एक आज कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, और ये समझाने की 2 वजहें हैं. सबसे पहले द लास्ट स्टेज ऑफ गिविंग डिवोर्स, ये मैंने नाम लिखा है. ये क्यों लिखा है, लेट्स सी.
आई एम कंपेल्ड टू राइट दिस टॉपिक। मैं मजबूर हो गया हूँ इस टॉपिक पर लिखने पर, बिकॉज यू डोंट नो that how life is terrible after taking or getting divorce। लेने या होने से, तलाक होने के बाद या तलाक होने से मैं मजबूर हो गया हूँ इस टॉपिक को लिखने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते ज़िंदगी कितनी तकलीफ देह हो जाती है, कितनी कितनी दुख भरी हो जाती है तलाक होने से और तलाक लेने से। इफ़ यू डोंट नो, आस्क देम हु गॉट डिवोर्स। अगर नहीं पता तो उन लोगों से पूछें जिनके जिनकी तलाक हुई है। दे स्माइल इन फ्रंट ऑफ यू, वो तो आपके सामने मुस्कुराएंगे लाजमन, बिकॉज दे शो दे आर स्ट्रॉन्ग, बट द ट्रू इज दे हैव लॉट्स ऑफ पेन इन देयर हर्ट। लेकिन सच ये है कि उनके दिलों में बहुत 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 दर्द है। एक जुदाई का, दूसरा लोगों के तानों का, तीसरा हर बंदा उन्हें ऐसे देखता है जैसे पता नहीं वो कहीं और की मखलूक है। हर कोई उन पे तरस खाता है। अरे भाई, तुम तरस क्यों खा रहे हो? तुम उन्हें क्यों टॉन्ट कर रहे हो? क्यों जलील कर रहे हो? ये जो अल्लाह की तरफ से रिश्ता था अगर ख़त्म हो गया तो उन लोगों को मजबूर करना, उन लोगों को टीस करना, उन लोगों का मिसयूज़ करना, उन लोगों का फ़ायदा उठाना, ऐसा काम मत करो। मुझे उस शख्स की बात याद है जिस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, और इसके मैं बहुत से, आई हैव बीन राइटिंग दिस टॉपिक फॉर 3 मंथ्स। मैं इस टॉपिक को लिख रहा हूँ 3 महीने से, बट आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। मैं मगर लिख नहीं सका इस टॉपिक को सही तरह, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर। इवन आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, यहाँ तक कि मैं इंग्लिश में अच्छा भी नहीं हूँ। सो इस यही वजह है कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा अच्छा नहीं बना सका, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओल्ड मैन सेड टू मी, ये हकीकत है। व्हेन आई वॉज टेकिंग लंच, सो द ओल्ड मैन he he got married second time. He had already a wife, but he got married in the age of 55. But before getting married, शादी से पहले उसकी 55 साल उम्र थी, और वो दूसरी शादी कर रहा था। पहली बीवी भी थी, उसके बच्चे मेरे जितने 29-28 साल के। तो उसकी वो अल्फाज ने मुझे इतना रुला दिया अंदर ही अंदर कि मुझे दुख हुआ कि अगर यार लोगों की ये सोच है, ऐसी सोच हो गई है लोगों की। तो ओल्ड मैन सेड टू मी, डोंट एवर गेट मैरिड विद डिवोर्स गर्ल और विडो वुमेन। उस शख्स ने सबको कहा, उससे जब कहा ना, यार शादी, तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो किसी मतलब ये है कि कोई तलाकशुदा से कर लो या किसी जो बेवा है उससे कर लो, ये एक सवाब होगा अगर तुम करना चाह रहे हो वाकई में। तो उसने आगे से जो जवाब दिया ना, वो मेरी रूह हिल के रह गई कि लोगों की सोच इतनी इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है। ओल्ड मैन सेड टू मी, डोंट एवर गेट मैरिड विद डिवोर्स गर्ल। उसने तंबी की, कभी भी शादी तलाकशुदा से मत करना या बेवा से मत करना। उसने रीज़न जो दिया था ना, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सीरियसली, आई डोंट हैव गट्स टू एक्सप्लेन दैट रीज़न। दैट्स वेरी पेनफुल। बट when I was hearing, I was I was crying. I was crying at that time because what he said, it's really hurt me, because I I think if my sister, if my blood sister, real sister, get divorced, and I want, if somebody, mostly people think like this, so what will happen with these type of girls who got divorced, who are widow, उनके साथ क्या होगा? सो ये सोच, ये जो अल्फाज थे, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर जला दिया था। above line burn me up and I decided to make a topic on it.
उसके अल्फाज कुछ यूँ थे, इशारा दूंगा उस बूढ़ा कहाँ यार, वो तो एक, क्या बोलूँ उसको, अल्लाह, गीबत नहीं करनी चाहिए, बट उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूँगा, तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उस वुमेन जो शादीशुदा हो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ही इज़ ओल्ड बट ही डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट द मैरिज लाइफ, maybe because he just want a sing a a virgin girl, एक कुंवारी लड़की चाहता था, जस्ट दैट्स वाई ही सेड लाइक दिस। हर कोई चाहता है दूसरी शादी भी करे तो बेवा से ना करे, सिंगल से करे। अगर किसी की बीवी मर भी जाती ना, वो बोलता है मुझे ना कुंवारी चाहिए। अबे यार, थोड़ा तो आपको पता है कि कितना, एक एक तलाकशुदा हो या बेवा हो, उस पर आप अगर कुछ देते हो उसके बच्चों को या उसे, और आप इस नियत से देते हो कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो अल्लाह ये काम बहुत 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 मर्तबे आपको पहुंचा सकता है, बहुत मर्तबे पे पहुंचा सकता है। लेकिन इस नियत से कि उसे पता भी न चले कि आपने उसको, उसके बच्चों को दिया है कुछ, या आपने उसको पैसे दिए हैं, बेशक किसी ज़रिए से आप पहुँचवाएँ, लेकिन ऐसा काम करें कि जो डिवोर्स हो, तलाकशुदा होती हैं, या जो बेवा होती हैं औरतें, उनकी मदद करें इस तरह कि उन्हें पता भी ना चले, और अल्लाह आपकी वो नेकी अपने फरिश्ते वो नेकी अपने पास लिख लें। सो आगे चलते हैं। थिंक बिफोर गिविंग डिवोर्स एंड क्वेश्चंस। कुछ यहाँ पे सवालात लिखे हैं, और सोचने के लिए बहुत सवालात हैं, बहुत कन्वर्सेशन है, बहुत सोच के, बहुत ऑब्ज़र्व करने के बाद इतने सारे सवाल जमा कर सका हूँ मैं। बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद ये सवाल मैंने लिखे हैं। एंड मे बी आई कैन एक्सप्लेन, शायद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकूं। इफ़ यू फाइट डेली इट डज़ नॉट मीन यू हैव टू गिव डिवोर्स। अगर आप रोज़ाना लड़ाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिवोर्स दे देना चाहिए। बिकॉज लाइक मी, आई हेट फाइट, when I was fighting with my wife in the first year of my marriage life, I never think about divorce, but I fight again and again, again and again and again. I was disappointed with fight, and I pray to my Allah, Allah, please, please, Allah, please help me. Allah, please help me. Do something about my life. I don't wanna, I don't wanna hurt my wife, and please do something. मैंने उस वक्त दुआ मांगी, और वो अल्लाह ने दुआ कबूल की, और अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की कि मेरे झगड़े सब ख़त्म हो गए। और ऐसे हो गए कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि आप सोच नहीं सकते, कि जो, बस क्या बताऊं, बता नहीं सकता। इफ़ यू फाइट डेली इट डज़ नॉट मीन यू हैव टू गिव डिवोर्स। अगर आप फाइट करते हैं तो ये, इसकी वजह ये नहीं कह सकते कि आप उसे डिवोर्स दें। अगर आप, इफ़ यू वांट टू रिमूव फाइटिंग, यू हैव टू टॉक, टेबल टॉक विद योर वाइफ और हस्बैंड। आपको एक टेबल पे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, व्हाट यू व्हाट व्हाट थिंग irritate you, and what irritate her. So you have to talk on table. You have to talk with, when only talk with when she are in a good mood. So maybe it will work, शायद ये work कर जाए। if it doesn't work, अगर ये ना करे, so just pray for Allah, pray to Allah, please solve my problem, and definitely Allah will solve your problem. अल्लाह लाज़मन आपकी दुआ कबूल करेगा और आपकी मसला हल करेगा। सेकंड थिंग, जस्ट बिकॉज टू ऑफ यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये दूसरा रीज़न लोगों का क्या होता है कि वो पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है।
don't have money to buy food, clothes and luxuries. इतना पैसा नहीं होता कि खाना ले सकें, ले सकें, कपड़े ले सकें या महंगी चीज़ें ले सकें। ये चीज़ बड़ी बड़ी हमारी नीड हो गई है। इसके बगैर हम सोचते हैं कि हम जी नहीं सकते, बट इट इज़ नॉट ट्रू। मैं अभी भी सोचता हूँ, अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी तो कभी शादी नहीं होती अगर मैं अगर मेरा जो ससुर है वो मुझे देखता और बोलता, अरे तेरी तो तनख्वाही 6,000 रुपये, तो क्या मैनेज करेगा। एट द टाइम I earn only 6,000. So at the time, she accept my he accept my proposal, and he said, "Oh, I can give my daughter, but you have you have to take care my daughter." उन्होंने जस्ट मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी का बस ख्याल रखना। इट्स नॉट अ बिग डील टू गिव डिवोर्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सिर्फ इन चीज़ों के लिए खाना कपड़ा और महंगी चीज़ों की वजह से आप डिवोर्स दे दें। हियर इज़ माई एग्जाम्पल, आई इवन डोंट हैव इनफ मनी टू बाई गिफ्ट और क्लोथ फॉर माई वाइफ। मेरी सबसे बड़ी, मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की नहीं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि मैं एक तोहफ़ा ख़रीदूँ या कपड़े ख़रीदूँ, गिफ्ट करूँ। इवन आई इन 6 months आई सेव मनी, आई सेव 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ आई सेव, and I give to my wife to buy clothes, uh, uh, to buy clothes for herself, अपने लिए वो कपड़े खरीदे। But at that time she did not buy clothes for herself. She bought clothes for me and for her children. उसने मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, लेकिन अपने लिए नहीं लिए। So that thing really impressed me, and I I really, because it's I save in 6 months only 3,000. So even you can assume how is my life is going on, how is my life is going on, and how my wife is compromising with me, and I'm compromising with her. It's very tough life. Even we are smiling, we don't have food, we just drink water, and we just drink water, and without eating we sleep. So, but it's not a matter of food, clothes, and luxuries. It's about how you understand each other. आप एक दूसरे को कितना समझते हो, ये सबसे अहम चीज़ है। और try to understand each other, try to understand each other problems, एक दूसरे के मसले को समझो। If your husband and wife has aggressive nature, अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड का नेचर जो है वो लड़ाकू है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का होता है, इफ़ यू बी पेशेंट एंड जस्ट इग्नोर her aggressive nature, so maybe it will solve. But if you get angry, you will you will fight and you will spoil your life. अगर आप लड़ोगे तो आप अपनी ज़िंदगी खोगे, because it's a part of life. If you think you just live like a prince, it's a wishful thinking. अगर आप ये सोचते हो आप एक बादशाह की तरह एक जियोगे, तो ये एक वो है। मैरिज लाइफ इज़ वेरी टफ. You have to learn a lot of things. You have to take care of your wife, you have to take care of your husband, you have to take care of your children. Acha, the most important point is this: he and she had affair in past, and still he or she has affair with someone. बहुत लोगों के ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये बात पता चली कि एक शख्स जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मेरी बीवी या मेरा मियाँ का किसी के साथ चक्कर चला हो या किसी के साथ वो बात करती हो। सो ये बड़ा अगर कोई बोलता ना इस चीज़ को नहीं मानता तो उसको लोग कहते हैं ये बगारत है। सॉरी टू से, बट मैं एक बात कहता हूँ, क्या आपका माजी में ऐसा कुछ नहीं था?
क्या आपने माजी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आप शर्मिंदा हो, यू आर रिग्रेट? क्या आप अपने माजी में क्या थे वो नहीं सोचते? आपको लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो जो पाक दामन हो। पाक दामन से मुराद ये नहीं कि मतलब उससे मुराद ये है कि उसका अफेयर ना हो। अफेयर मीन जस्ट टॉकिंग ऑन फोन, just talking on phone, just eating ice cream. This is very common in our culture right now. ये बहुत कॉमन हो गया है कल्चर में हमारे, बट इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल। ये बड़ा दुख की बात होती है। बट if you if you just accept, just for the sake of Allah, if you accept your husband or wife, and 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 don't taunt at her past, his past, अगर उसको ताना नहीं देते उसके माजी पर, और जस्ट अल्लाह के लिए उसे एक्सेप्ट करते हो, सो इट इज़ योर जिहाद, इट्स योर जिहाद। एंड ट्राई टू मेक हैप्पी, और कोशिश करो उसको खुश रखने की। ट्राई टू गिव हर हिम एवरीथिंग, वॉट एवर यू हैव। हर कुछ उसे दे दो जो तुम्हारे पास है, इवन लव, केयर, वॉट एवर यू हैव। एंड वन मोर थिंग, शी हैज़ अफेयर विद समवन। किसी का, ही शी हैज़ अफेयर विद समवन, चाहे वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, उससे मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के बारे में सोचें। इफ़ यू डोंट हैव चिल्ड्रन, सो थिंक अबाउट योर रिस्पेक्ट। इफ़ यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट योर रिस्पेक्ट, अगर आप अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहते या चाहती, सो थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। अपने वालिदैन का तो इज्जत रखें, बिकॉज इफ़ इफ़ people or your husband or wife will know this thing, what will happen? You will not, you will not, you will feel regret, and at the time you feel you have to commit suicide. जब इंसान जलील होता है ना, तो उसके पास शैतान उसको बहकाता है, यार तेरे पास तो जीने का कोई वजह ही नहीं रही, तेरी इज्जत ही नहीं रही, तुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। एक पहले गुनाह कराता है, उसके बाद शैतान दूसरा गुनाह करा देता है। और मैं उन लोगों से कहूँगा, अगर कोई सुधरना चाहता है जिसका कोई अफेयर भी है, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर अफेयर भी है तो एक दफ़ा दिल से माफ़ करके देखिए अल्लाह के लिए, एंड यू विल enjoy your life better than before। आप अपनी ज़िंदगी और मज़े में गुजारोगे पहले से बेहतर, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह के लिए माफ़ करके देखो। ही शी डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू। अक्सर लोग कहते हैं हमारी बीवी हमारा मियाँ है, हमें दिलचस्पी नहीं लेता। थिंक टू डू समथिंग लाइक शो हर लव, शो योर लव इन फ्रंट ऑफ हिम हर। अपना प्यार जाहिर करो। एंड सम पीपल डोंट इम्प्रेस विद एडमायरेशन। कुछ लोग तारीफ से नहीं बातों में आते, इवन वो आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो। सो उसका तरीका ये होता है कि आप कुछ ऐसा करें जो कोई ना करता हो, कुछ ऐसा करें जो कोई ना करता हो। ही इज़ योर वाइफ, ही इज़ योर हस्बैंड, शी इज़ योर वाइफ। कुछ लोग समझते हैं मियाँ बीवी के साथ नहाना हराम है, ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू कुछ ऐसा करें जो रियलाइज़, कुछ करके ऐसा दिखाएं कि आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, यू हैव यू आर यू ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े आई लव यू, बिकॉज it doesn't mean if you say I love you, you are very beautiful, this is nothing. All the people are doing this. Do something different from other. Think, you have a sharp mind, आपके पास बहुत ज़बरदस्त दिमाग है। So do something different and impress your life partner। अपने लाइफ पार्टनर को impress करो, but just for the sake of his her love, and don't look at anyone else। अपने लाइफ पार्टनर को इम्प्रेस करो और किसी और की तरफ मत देखो, बिकॉज इफ़ यू
impress your life partner and you look at the others, so you will not you will not become a good husband or wife. Okay, so I hope you understand this thing. And one more thing is चिड़चिड़ापन. कुछ लोगों में होता है चिड़चिड़ापन. If one of you have peevish nature, अगर आप में से किसी का peevish यानी मतलब चिड़चिड़ा नेचर है, it's not matter to give divorce. Just try to understand. You know, my wife is peevish, so I have to ignore her. Whenever she talking something, I just put Rui in my ear, just like this. But I don't show this thing in front of her. I know in this time she will, she will tell and tell and tell and tell and tell. And at the time, I yes, 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 yes. Mostly people say, "Oh, अबे क्या जोरू का गुलाम है?" It it's not a matter of जोरू का गुलाम. It's matter you have to save your life. You have to save your partner. You have to save your marriage life. You don't want to destroy your marriage. आप अपनी जो शादी है वो तबाह नहीं करना चाहते, तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. और जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो लोग नहीं झुकते, वो लोग टूट जाते हैं. जो झुक ना सका वो टूट गया. आप भी ना झुकें, अपने ईगो में रहें. मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों सॉरी कहूं, मैं क्यों ऐसा करूं. बट एक बात का ख्याल रखिएगा, अपना गुनाह कभी भी किसी को ना बताएं. इवन योर हस्बैंड और वाइफ, अपना गुनाह ना बताएं. कोई भी ऐसा गुनाह होता है उसको ना बताएं. इसकी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप एक एविडेंस बना लेते हैं अपने गुनाह का. आप हर चीज़ बताएं बट अपने गुनाह ना बताएं. सही है. नेक्स्ट थिंग है, एक तो बटन डबल डबल हो जाता है. ही टेल्स मी ही वांट अ डिवोर्स एवरी टाइम वी फाइट. एक शख्स है, वो जब भी लड़ाई करता है वो कहता है मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ. मतलब मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए, या मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, पर बोलता नहीं है, जस्ट धमकाता है. सो आई थिंक प्लीज़ डोंट डू दिस. एंड आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट बीट योर वाइफ्स. अपनी बीवियों को मत मारो. It's not good, because if you are literate or illiterate, आप चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ. अपने आप पे कंट्रोल करो. डोंट एक्ट लाइक एनिमल. डोंट एक्ट लाइक मैड पीपल, क्रेजी पीपल. जानवरों की तरह जानवरों की तरह मत बनो, या जानवर मत बनो. पागलों की तरह बर्ताव मत करो, जानवरों की तरह बर्ताव मत करो. Do politely, try to understand and try to speak politely. नरमी से बात करो, लहजा नरम करो. These thing is very important to impress someone. ये जो चीज़ें हैं बहुत अहमियत रखती हैं किसी को impress, किसी को मुतासिर करने के लिए. So this thing apply on your wife. If you have a dream, you have a girlfriend, so make your wife or husband girlfriend or boyfriend. Why don't you go long drive? Why don't you go to go to go to go for ice cream, go for uh, dinner, go for walking. These things आप कोशिश करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. वांट टू गिव डिवोर्स बिकॉज देयर वाइफ एंड हस्बैंड्स चीटिंग ऑन ईच अदर. एक सवाल आता है कि भाई एक जो सिंसियर ना हस्बैंड है ना वाइफ है, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं. सो प्लीज़ डोंट चीट ईच अदर. अगर उनमें से एक भी चीट कर रहा है तो ये मत भूलो कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है. अगर आप उसको चीट करोगे तो अल्लाह उस शख्स के दिल में भी ये बात डाल सकता है जो आपका पार्टनर है, कि वो भी आपको चीट करे. तो प्लीज़ डोंट डू दिस. डोंट चीट विद योर लाइफ पार्टनर, योर सिंसियर पार्टनर, your husband or wife. Please respect and give faithful and नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वरना जस्ट बात ही हो जाऊँगा, टाइम बहुत लग जाएगा. दे आर नॉट बीइंग फेथफुल आर ऑनेस्ट. वो ना ही मेरे साथ वफादार हैं, ना ही सच्चे हैं, एक दूसरे से सच्चे ना हो. सो यार प्लीज़, एक
ये जो मियाँ बीवी का जो होता है, ये प्यार इस्लाम कहता है ये सच्चा प्यार है, तो इसकी कदर करो। अगर ये चीज़ खो गई तो ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। They do not have this much love and care for each other in life. uh, वो एक दूसरे से ना ही प्यार करते हैं, ना ही उनकी फीलिंग जागती है। तो उसके लिए ये है कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो कुछ समथिंग डिफरेंट, ट्राई टू डू समथिंग different from others. They may say something wrong and might do something wrong, कि उसने कुछ गलत कह दिया या उसने कुछ गलत कर दिया तो लोग कहते हैं डिवोर्स। यार ये कोई बात नहीं हुई। आप माफ़ करना सीखें। माफ़ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। बेशक जितना ही बड़ा गुनाह हो आप माफ़ करने की कोशिश तो करें। आप अपना दिल बड़ा तो करें। आप सखी दिल तो बने। अल्लाह को सखी दिल बहुत पसंद है। सम टाइम दे कैन नॉट tolerate one another attitude, behavior and low mentality in life. कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते एटीट्यूड, बिहेवियर और अपने अगर फॉर एग्जांपल मियाँ पढ़ा लिखा बीवी अनपढ़ है तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अगर उनका एटीट्यूड, उनका रवैया, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते तो बर्दाश्त करना सीखो भाई। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो शादी क्यों की? अगर शादी कर लिए तो आप उसको निभाओ, निभाने वाले बनो। व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ इज़ हाइडिंग द थिंग्स फ्रॉम हिज वाइफ और हस्बैंड, जब आप अपने हस्बैंड और मियाँ या बीवी से कुछ छुपाते हो, ही शी कंसल्टिंग हर अबाउट द थिंग, और उसे जब कहीं से पता लग जाता है, व्हेन द हस्बैंड इज़ पुटिंग हिज फ्रेंड, तो ये भी चीज़ गलत है। एंड अगर हस्बैंड हो या वाइफ हो वो अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को बीच में लाता है तो वो भी कभी कभार वजह बन जाती है किसकी, लड़ाई की और सेपरेट की। क्योंकि जो तीसरा बंदा होता है वो शैतान के रूप में आके दरगुला जाता है और लड़ाई करके चला जाता है। For the others, however, they find themselves stuck, unable to improve marriage, unable to leave because they fear understandably and uncertainly change. अब क्या होता है कि इंसान अटक गया है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा और छोड़ भी नहीं सकता। तो उसे डर होता है कि वो ना हालात बदल रहे हैं, हर चीज़ बदल रही है, ना एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, ना एक दूसरे को डर, एक खौफ है कि यार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ट्राई टू फॉरगिव ईच अदर, ट्राई टू लव ईच अदर, ट्राई टू केयर ईच अदर। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को समझो। ऑल दीज थिंग दस लीड टू प्रॉब्लम इन लाइफ। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। सेव योर मैरिज लाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ नीड टू वर्क हार्डर टू ऑन देयर मैरिज। मियाँ ही नहीं, सिर्फ बीवी को भी अपनी शादी बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर मैनी दिस इज़ हेल्दी डिज़ायर दैन अ पार्टनर reciprocate, and together they begin the journey to a healthier, happier union. अगर वो एक ताकतवर यूनिटी चाहते हैं, एक ताकतवर रिश्ता चाहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की ख्वाहिश का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आपको मोहब्बत नहीं भी है फिर भी करें, जस्ट द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। यू हैव टू लव योर वाइफ, यू हैव टू लव योर हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बिकॉज अल्लाह लव दिस। A good reason to keep working hard on your marriage is when you both are, your partner are invested, are committed. ये सोच कर मेहनत करें कि आपने एक कमेंट किया, आपने वादा किया, आपने एक 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 लड़की को घर लेकर आए हो, उसकी जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी पूरी करो। बच्चों की तरह भागो नहीं एक दूसरे से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, the other thing, if you find yourself stuck in the same old depressing pattern, you may wish to tackle your fear of change. यहाँ वरना अगर आप अपने आप को फिर भी पुराने और दूसरों के लैला मजनू बने हो, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मेरी शादी इससे हो गई, तो फिर आपकी शक्ल पे मेरी तरफ से नालत है। क्योंकि अगर आपने शादी करनी थी तो उसी से करते ना, फिर किसी और की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अगर किसी और की ज़िंदगी बर्बाद, अगर किसी से शादी की तो सच्चे दिल से फिर प्यार भी करो। जस्ट बिकॉज तुम किसी को लेके आए हो,
अगर लड़की है तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, अगर आपने शादी की है तो उसको निभाओ सच्चे दिल से, सच्ची उम्मीद से, ये सोच के कि आप अपनी साथ अपने दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है अपनी वजह से। इफ़ यू हैव सैड, डोंट लिव इन द पास्ट, माजी में रहना छोड़ दो, जो अभी है उसके बारे में सोचो। मे विश टू टैकल योर फेयर ऑफ चेंज, अपने टैकल कहते हैं निपटाने को, अपने जो मसले मसाइल हैं, डर हैं, जो तब्दीलियां हैं, उसको खुद निपटाओ। रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग नॉट बिकॉज दे डेस्टिन टू लास्ट लॉन्ग। ताल्लुक लंबा है, मतलब आखिर तक रहता है, उसकी वजह ये नहीं है कि मुकद्दर में लिखा है। मुकद्दर में लिखा हुआ आप खुद कोशिश करके भी बर्बाद कर देते हो। रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग, आखिर तक रिश्ता रहा, उसकी वजह ये होती है बिकॉज टू ब्रेव पीपल मेड अ चॉइस टू कीप इट, फाइट फॉर इट एंड वर्क फॉर इट। कि दो बहादुर लोग, एक बहादुर मियाँ एक बहादुर बीवी, वो रखना चाहते हैं अपने अपने रिश्ते को, बचाना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उस पर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दिस थिंग यू हैव टू लर्न, both of you imperfect people who made mistake in past, and stop living in the past. It's time to fast forward to where you are now. The most important thing, हर इंसान हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं हो, आपका मियाँ भी नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं है। सो आप एक चीज़ तो जहन से निकाल दो, जो लोग माजी में रहते हैं वो लोग बेवकूफ़ होते हैं। स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, भाई माजी में रहना छोड़ दो, फास्ट फॉरवर्ड बनो, अकल अकल से सोचो, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करो। यू आर नाउ, अभी तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, अपनी वजह से दूसरे को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों उसको तंग कर रहे हो। एक दूसरे को तंग करना छोड़ो, एक दूसरे को अगर तंग करना है, प्यार प्यार वाला तंग करो, छेड़ के जाओ, सुबह सुबह किस करके जाओ, शाम में आओ अपनी वाइफ को किस करो, पहले माँ के पास आओ, माँ से मिलो, फिर वाइफ या हस्बैंड के पास जाओ, उसको किस करो। दिस थिंग बिकॉज ट्राई टू रियलाइज हिम हर, यू लव हिम हर, उसको एहसास तो दिलाओ कि तुम उससे प्यार करते हो। सरप्राइज हिम विद अ कैंडल लाइट डिनर। जैसे आजकल लोग ना, क्या होता है कि मूवी देख देख के मूवी जैसा उनका एटीट्यूड हो गया, वो चाहते हैं उनका प्यार भी वैसा ही होना चाहिए। तो उनको इस तरह भी, जो लोग किसी तरह नहीं पटते उनको इस तरह भी बिठाओ, फिर जो कोई नहीं करता, जिस फिल्मों में होता वो कर लो। सरप्राइज़ हर, उसको शौक दो, यानी हैरान कर दो, कैंडल लाइट डिनर, मोमबत्तियाँ जला के अंधेरा कर दो। वैसे तो लाइट जाती है रात में, तो उसमें डिनर करो, कोई गिफ्ट लेके आओ साथ में, गेट सम गेट गेट आउट देयर एंड बाय सम गिफ्ट, कुछ गिफ्ट खरीद के लाओ। टेल द किड्स टू यू विल बैक इन अ लिटिल वाइल, बच्चों से कहो अगर बच्चे हैं तो, कि भाई हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, या किसी को दे दो, एंड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक आफ्टर डिनर। और डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक करने जाओ, एक दूसरे से बात करो। अक्सर होता है हम बातों बातों में लड़ जाते हैं, तो खामोशी से, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारी बात सामने वाले को बुरी लगती है तो तुम खामोश रहो, उसे बोलने दो, उसकी सुनते रहो। या उसे तुम्हारी बात बुरी लगती है तो तुम खामोश रहो, उसकी सुनते रहो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी सुनी जाए। अब दोनों चाहते हैं मेरी सुनी जाए, किसी की एक बात बुरी लग जाती है, अब वो बात पता करो कौन सी चीज़ बुरी लगती है, उसको रिमूव कर दो अपनी डिक्शनरी से, अपनी लाइफ से, अपनी मेमोरी से। योर लाइफ इज़ नथिंग विदाउट योर पार्टनर, आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं आपके पार्टनर के बगैर। तीन चीज़ें हैं, आखिरी तीन पॉइंट है जो मैं शायद कन्विंस कर सकूं आपको। व्हाट इफ़ आई मेक रॉन्ग डिसीजन, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिवोर्स कर देते हो और आपको पता चले कि आपने जो फ़ैसला किया वो गलत था, रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, और आप उसके लिए पछताओ ज़िंदगी भर। व्हाट इफ़ माई डिसीजन हर्ट द किड्स इन द लॉन्ग टर्म, क्या पता आपका जो फ़ैसला है वो बच्चों के लिए ज़िंदगी भर के लिए मुसीबत और ज़िंदगी भर के लिए परेशानी बने। प्रॉब्लम constantly build up over the time, and at the same point inevitable happens। जो मुसीबतें होती हैं वो वक्त के साथ आती रहती हैं, और
कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत बुरी लगती हैं, तो उस चीज़ को आप माफ़ करो, उस चीज़ को सोचो नहीं, उसमें सिला रहमी से काम लो। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ, you have to tolerate, you have to bear this pain if you want to save your happy your married life। अगर आप अपनी शादी बचाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट, आखिरी लाइन से बात ख़त्म करूँगा, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जो मसले मसाइल हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो, और स्पॉइल योर मैरिज लाइफ, अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद ना करें। रिमूव द वर्ड डिवोर्स फ्रॉम योर माइंड। ये जो लफ्ज़ है ना तलाक, इस लफ्ज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ़ आई एम एज अ फादर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ 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 think about your partner, think about you, where are you, please please, it's my request। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्तला विस्ता, टेक केयर। आप ही माफ़ी मांग लें इस नाचीज़, अगर मुझे एक टीचर मानते हैं तो बेशक आपकी गलती नहीं है, आप माफ़ी मांगो। आप माफ़ी मांग के छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी अल्लाह की नज़र में। और मैं दुआ करता हूँ आप सब की ज़िंदगी अच्छी गुज़रे, आप सब की मैरिज लाइफ अच्छी गुज़रे, और अपने माजियों में और जीना छोड़ दो। अपनी अपनी फिल्मों ड्रामों के चक्करों में वैसा माइंड मत बनाओ। रियल लाइफ बहुत टफ है, प्रैक्टिकल है। सो बचपना छोड़ो, प्रैक्टिकल में जियो। रियल लाइफ इज़ वेरी टफ, यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। आपको सर्वाइव करना है। मे बी यू डोंट लाइक योर you don't something in your husband, and your husband does not like something in you, but you have to you have to survive, you have to continue your married life with this thing। You have to love without any greediness, in for the sake of Allah. If you want to please Allah, you have to continue your married life. Allah Hafiz, take care, hasta la vista.